Good morning, students, and welcome to the class of maths. So, today let's start chapter 12, that is about understanding quadrilaterals. So, first we should understand that what are quadrilaterals. तो क्वाड्रिलेटरल शब्द जो है आपका लेसन 12 क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये जो क्वाड शब्द होता है इसका मतलब होता है फोर, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो कोई भी ऐसा फिगर जो चार साइड का है और इनक्लोज्ड है, मतलब कि बंद फिगर, खुला फिगर नहीं, बंद फिगर। तो कोई भी बंद फिगर जिसमें चार साइड्स हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्लियर है? अब क्वाड्रिलेटरल में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्क्वायर्स है, रेक्टेंगल्स है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, ये सब के सब हमारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। अब इसमें आगे अगर हम बढ़ें तो अब क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी, और इनको भी आपस में हमने जोड़ दिया। तो सबसे पहले बात करें वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइंस आकर के मिल रही हैं, यहाँ पर 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 मिल रही हैं, तो इनको हम कह देते हैं वर्टिसेस। क्लियर? अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। तो ए का अपोजिट क्या हो गया? सी हो गया। तो ए के अपोजिट में सी हो गया, बी के अपोजिट में डी हो गया, ये आपके कहलाएंगे अपोजिट वर्टिसेस। साइड्स में अगर आए तो जो चार साइड्स हैं आपकी, ए बी हो गई, बी सी हो गई, सी डी हो गई, ए डी हो गई, ये आपकी हो गई साइड्स। एंगल्स में अगर आए तो एंगल्स आपके ये कहलाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हम अगर एंगल्स की नेमिंग करेंगे तो एंगल्स डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास चार एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल में। इनको हम लोग ऐसे भी सिंपली लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इस तरह करके भी हम लिख सकते हैं। डायगोनल्स, वो लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ती है उसको हम कहते हैं डायगोनल्स। जैसे डी को बी से जोड़ने वाली ये जो लाइन हो गई, ये हो गई हमारी डायगोनल डी बी। ए को सी से जोड़ने वाली डायगोनल हमारी हो गई ए सी। एडजेसेंट साइड्स हमारी वो साइड्स होती हैं जो साथ में लग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती है, टच में रहती है। जैसे ए डी और सी डी, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई, या ए डी ए बी, ये हो गई, बी सी सी डी हो गई, या बी सी और ए बी हो गई। ये हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं जो साथ में लगी हुई हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट या टच में हैं। अपोजिट साइड्स आपकी जो अपोजिट डायरेक्शन में, ए बी के अपोजिट में सी डी हो गई, ए डी के अपोजिट में बी सी हो गई, ये आपकी अपोजिट साइड्स हो गई। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल जैसे एडजेसेंट साइड्स हैं कि जो साथ में हैं उनको हम एडजेसेंट साइड्स कह देते हैं, वैसे ही एडजेसेंट एंगल जो साथ में, जैसे ए के बगल में है बी, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल्स हो गए, या ए के बगल में है डी, ये हो गए आपके एडजेसेंट एंगल्स। डी के बगल में सी, या सी के बगल में बी, इस तरीके से ये आपके एडजेसेंट एंगल्स जो मतलब कि एक ही साइड में हैं और पास पास में हैं, वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अपोजिट एंगल जो अपोजिट साइड में होते हैं उनको हम अपोजिट एंगल्स कह देते हैं। जैसे एंगल ए के अपोजिट में एंगल सी, एंगल बी के अपोजिट में एंगल डी। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी एक क्वाड्रिलेटरल में। अब क्वाड्रिलेटरल को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो हमारे होते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसके इंटीरियर एंगल्स को किसी भी इंटीरियर एंगल को अगर हम मेज़र करेंगे, चाहे इसको मेज़र करें, चाहे इसको मेज़र करें, चाहे इसको मेज़र करें, चाहे इसको मेज़र करें, तो ये इंटीरियर एंगल्स हमेशा ही 180 डिग्री से कम होंगे, लेस देन 180 डिग्री होंगे। क्लियर? कोई भी इंटीरियर एंगल आपका लेस देन 180 डिग्री रहेगा। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कह देते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें कि कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई एक एंगल, जैसे कि ये जो एंगल है ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और बाकी के 180 से कम होंगे। बस कोई एक एंगल जो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा वो हमारा कहलाता है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें हर एक एंगल जो है 180 डिग्री से कम होता है, और कनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्लियर है? अब आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये कहता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमेशा ही 360 डिग्री के इक्वल में होगा। जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन हमेशा ही 180 डिग्री होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा ही 360 डिग्री होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ना 360 डिग्री से कम ना ही 360 डिग्री से ज़्यादा। तो ये जो आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में करना है। क्लियर है? और ये फिगर नंबर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है कि फिगर नंबर इतना है या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फिगर बना लीजिएगा और ये जो थ्योरम है और प्रूफ है ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। थैंक यू।